तो दोस्त घबरा मत मुश्किलों से, चलते रह, एक दिन मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाएँगी। तो दोस्तों आज इससे पहले आप ना 14 पार्ट देख चुके हैं, जो कि हमारे जीरो टू हीरो सीरीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे और आज हमारा है 15 पार्ट। इंडियन पॉलिटी का 15 पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखें और जो भी पॉइंट मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनको अच्छे से लर्न करने की कोशिश करें और जितना हो सके रिवीजन करें दोस्तों। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करें ना, एक रिवीजन का पैटर्न अपने लाइफ में बनाओ। अगर आप कोई चीज़ को रिवीजन करते रहते हो तो वो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल रजिस्टर हो जाएगा, कभी गायब नहीं होगा। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। आप सब कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, हमारा पूरा परिवार कामयाब होगा। तो बढ़ते रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो हमारे इस यूट्यूब के प्यारे से परिवार में हम शुरू करते हैं। आज राज्यसभा के किस अनुच्छेद के तहत आता है, मीन्स जो हमारा राज्यसभा आता है उसके बारे में हम आज कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें आज सीखते हैं हम उसको देखते हैं और देखते हैं हमारा आज क्या क्या ज्ञान बढ़ता है। और वो ये जितने पॉइंट हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको अच्छे से ध्यान में दें। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला पॉइंट इसमें है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आपको पता है और मैं आप दोबारा नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको यहाँ पे पता है कि इंपॉर्टेंट है करके। तो देखो राज्यसभा हमारा अनुच्छेद 80 में आता है। इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 79 इसमें क्या आता है, संसद आता है। फिर 80 में हमारा राज्यसभा आ जाएगा और 81 में हमारा क्या आएगा, लोकसभा आएगा। ये 3 पॉइंट आपने अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इसमें हमारा है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। जो हमारा राज्यसभा का गठन हुआ वह कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इससे पहले आप लोकसभा गठन के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ साथ में क्या है ना, कनेक्ट करते रहो, सब याद हो जाएगा। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा गठन हुआ और राज्यसभा गठन हमारा 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है। देखो जैसे राज्यसभा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, संसद का स्थायी सदन भी कहते हैं और यह कभी भंग नहीं होती। 2 पॉइंट इसमें अच्छे से लर्न करने की। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है, तो हमारा राज्यसभा हमारा क्या होता है, स्थायी सदन होता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे क्या थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और अगर यहीं पे मैं बात करूं आपका कि हमारे जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, जी.वी. मावलंकर, है ना। वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, आपको याद होगा मुझे पता है कि जी.वी. मावलंकर वो हमारे क्या थे, उसमें प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर राज्यसभा का प्रथम सभापति बोले तो कौन हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर बोले कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं, देखो प्रथम कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर पूछे वर्तमान कौन है, तो वेंकैया नायडू। ये पॉइंट अच्छे से लर्न कर लें वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान आपका करंट अफेयर में पूछ सकता है कि हमारे राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन हैं, तो वेंकैया नायडू, है ना। नॉर्मल पॉइंट है। अगला नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, देखो सभापति फिर उसके बाद आता है उप सभापति। तो जो प्रथम सभापति थे कौन थे, S.V. कृष्णमूर्ति राव, S.V. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, इसको यहाँ पे लर्न कर लें कि हमारा प्रथम अगर कौन था सभापति, तो S.V. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है। और अगर हमें इसमें पहले पूछा था क्या कि हमारा जो ये राज्यसभा था उसके प्रथम कौन थे, तो हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति। और वर्तमान कौन है, तो वेंकैया नायडू। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो S.V. कृष्णमूर्ति राव। और अगर बोले कि वर्तमान उपसभापति कौन है, तो वर्तमान उपसभापति से आप इनसे अच्छे से परिचित होंगे कि हरिवंश नारायण सिंह। ये हमारे कौन थे, कौन है, मतलब वर्तमान उपसभापति हैं। अगर किसी को इनका नाम याद होने में दिक्कत होती है तो हरिवंश राय बच्चन, उससे याद कर लें हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश राय बच्चन कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिताश्री। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। लो भैया, इतना आसान क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है भाई, तो हमारी कितनी होती है, 30 वर्ष। मीन्स कि हमारा अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं बोलूँ लोकसभा की कितनी होती है, तो लोकसभा की हमें पता है 25 होती है।
राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है, तो राष्ट्रपति के लिए यहाँ जोड़ दो 35 होती है। और अगर मैं बोलूँ कि पीएम हमारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होती है, तो उसके लिए भी हमारी 25 होती है, बहुत आसान। और राज्यपाल बोलेगा तो उसकी भी 35। ठीक है, ये आप सब यहाँ पे अच्छे से लर्न कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम अगर पूछता है तो हमारी अधिकतम कितनी है, 250। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा कर लेते हैं कि राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है हमारी 245। ठीक है, अब देखो 245 हैं, तो बताओ यार 250 में सिर्फ 245, अब 245 जो है ना, जो मैंने बोला 245 हैं, तो ये कहाँ से आते हैं। तो देखो 245 में से अगर मैं बोलूँ 229, ये तो हमारे कौन से होंगे, जो कि हमारे राज्यों से निर्वाचित होंगे। ठीक, बचे हमारे कितने, और यार 29 तो ये हो गए। अब बचे कितने भाई साहब, बहुत ज़्यादा बच गए। अब हमें पता है 12 तो हमारा राज्यसभा में हमारा राष्ट्रपति नियुक्त वो करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत मत करता है ना, यहाँ पे निर्वाचित नहीं होते, ये क्या है, मनोनीत हैं। इनको मनोनीत कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। भाई 229 तो हमारे राज्यों से आ गए, 12 हमारे क्या मनोनीत हो गए। अब बचे क्या, हमें पता है केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे क्या लोकसभा में आ रहे थे, तो राज्यसभा में कहाँ से आएंगे, तो राज्यसभा में देखो हमारे सिर्फ दो जगह से आते हैं, कहाँ से, एक तो हमारी दिल्ली से आते हैं और दूसरा हमारी पुडुचेरी या पौंडीचेरी, वहाँ से आएंगे। ठीक है, तो दो जगह से आएंगे, कितने आते हैं, 4 सीटें आती हैं यहाँ से। तो 4 में से 3 तो हमारी दिल्ली से हो गई और एक हमारा पुडुचेरी या पौंडीचेरी से हो गया। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलो यहाँ पे खिचड़ी पक गई, दोबारा बता देता हूँ। 245 में से हमारे 229 जो होंगे वो राज्यों से होंगे, और प्लस 4 जो हमारे होंगे वो हमारे दिल्ली प्लस पुदुचेरी से होंगे, और बचे हुए 12 हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखो राज्यसभा का जो हमारा सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। और अगर बोले कि 6 वर्ष तो होता है, अब इसको क्या बोलते हैं, हमारा 6 वर्ष के बाद अगर मैं बोलूँ कि आज कोई नियुक्त हुआ 6 वर्ष के बाद उसको हटा देंगे, तो ये तो खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने तो ये पढ़ा है कि स्थायी सदन होता है, तो कैसे होता है स्थायी सदन, तो स्थायी सदन ऐसे होता है कि इसमें हर 2 वर्ष में क्या होगा, हर 2 वर्ष में, एक मिनट, तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद हो गया होगा कि हमारा क्या है, हर 2 वर्ष में क्या होंगे, 1/3 सदस्य क्या हैं, हमारे यहाँ से सेवानिवृत्ति होंगी। तो अब ऑब्वियस है, देखो 1/3 मतलब क्या है, अगर हमारे कितने 30 हैं, ठीक है, तो उसका 1/3 मीन्स कि 10 सदस्य हमारे क्या हैं, हट गए। अब बचे कितने, 20 हैं, फिर उनके, अब देखो 20 बचे हैं, अब 10 हमारे खाली हो गए, तो 10 में हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमारा निर्वाचन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया हो कि हर 2 वर्ष में हमारे 1/3 क्या होते हैं, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति मतलब कि उनको छुट्टी दे दी जाती है, अब तुम घर पे बैठो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या मिलता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अधिकतम राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम बार बार पूछा भी जाता है कि हाँ हमारा सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। तो देखो ये है हमारा यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितने हैं भैया यहाँ पे, तो 31 हो गए। ठीक है, अब देखो, अगर देखो नॉर्मली पहले से जो एग्ज़ाम आते थे उनमें से हमारा यही पूछता था कि प्रथम कौन सा है, बट अब जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें क्या आता है, बताओ भैया सेकंड कौन सा है। तो पहला तो हमारा यूपी, दूसरा आप याद रख लो एम, महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरा टी करो, तो यूपी एम टी, यूपी एम टी, यूपी एम टी ऐसे करके याद कर लेना, यूपी एम टी। तो पहला हमारा यूपी हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा हमारा कौन सा हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो इनका जो अगर रेशियो याद करना होगा तो 31, फिर उसके बाद 19, और उसके बाद 18। तो 18, 19, 31 ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन तो ठीक हो गया आपका, अगर राज्यसभा का पूछे तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे टॉप पे हो गया। वही अगर लोकसभा का पूछे तो उसका भी हमारा सबसे जो टॉप में सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो आते हैं हमारे यूपी से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो महाराष्ट्र से आएँगे, है ना? फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तो यूपी एमपीबी। तो इसको तो अगर वो वाला याद करना ना होता आपका यूपीएम, उसमें यूपीएमटी हो रहा है ना, तो यूपीएम याद कर लो बस, हमारा लोकसभा में है, और टी का लगा दे तो राज्यसभा में आ गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब सोचते हैं कि राज्यसभा को पहले इसका नामकरण राज्यसभा से हो गया था, तो ऐसा नहीं है। बचपन में इसको क्या बोलते थे, तो बचपन में जो इसका पैदाइशी नाम है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जब ये पैदा हुआ तो इसको बोला काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, बट कुछ टाइम बाद उसका नाम चेंज करके रख दिया गया राज्यसभा। का पहला जो नाम उसको रखा गया वो क्या, राज्यसभा। ठीक है, बाद में नाम रखा राज्यसभा, और पहले नाम क्या था, तो क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
आगे देखो वो चीज़ आ गया कि राज्यसभा का नाम, देखो राज्यसभा नहीं है ये राज्यसभा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी थोड़ा। तो राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स से राज्यसभा कब रखा गया, ठीक है। राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा कब रखा गया, डेट अगर पूछा जाए तो 23 अगस्त 1954 को रखा गया था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, 23 अगस्त 1954, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। कि हमारा जो यहाँ पे इसने बोला है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये तो बोला गया हमारा अनुच्छेद 109 में। हमें पता है धन विधेयक किस में आता है, अनुच्छेद 110 में आता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अनुच्छेद याद करते रहें साथ साथ में अच्छे से इनको, कि कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, जो राज्यसभा में हमारे सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करेगा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा होगा ना उसके निर्वाचित सदस्य करते हैं। जैसे दोस्तों हमको पता है हमारा सबसे ऊपर संसद आता है, ठीक है। तो संसद में क्या क्या आते हैं, हमारे राष्ट्रपति आएगा, ठीक, और हमारा राज्यसभा आएगा और हमारा लोकसभा आएगा, ठीक। और इसके अगर मैं यहाँ पे राज्य में आऊँ तो यहाँ पे कौन सा आएगा, राज्यपाल आएगा, प्लस हमारा क्या आएगा, विधान परिषद आएगा और विधानसभा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एक आप याद कर सकते हैं, 3 यहाँ पे बड़े 3 यहाँ पे बड़े। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद जो लोकसभा को विशेष अधिकार देता है वह कौन सा है, तो ये संविधान के 249 और 312, यह दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि क्या हैं, हमारे लोकसभा को विशेष अधिकार देते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने पिछली पोस्ट में नहीं डाल पाया था, इसलिए यहाँ पे डाल दिया। तो जो हमारा 249 होता है ना, ये किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय हित से संबंधित, अगर 249 का पूछे तो राष्ट्रीय हित तथा 312 अगर बोला जाए तो अखिल भारतीय सेवा, मीन्स की हमारी जो अखिल भारतीय सेवा होती है उसके लिए 312 होता है, और राष्ट्रीय हित के लिए हमारा 249 का होता है, ठीक। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई अगर ये क्वेश्चन पूछा भी कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है या उपसभापति कौन है, मुझे पता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा आज शायद मैंने सीरियस पढ़ाया आपको, वैसे मेरे हिसाब से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मस्ती मजाक भी होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि हाँ ध्यान लगा रहता है। बट आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें या फिर इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।